प्रार्थना एक विश्वासी की और कलीसिया की धड़कन है, श्वास है। हम देख रहे थे अगर प्रार्थना बंद हो जाए तो वो जीवन खत्म हो जाएगा। अगर श्वास लेना है प्रार्थना, अगर प्रार्थना बंद हो गई तो फिर श्वास कहाँ से आएगा? तो वो हम बातों को सीख रहे थे। प्रार्थना अगर परमेश्वर की इच्छा है, अगर परमेश्वर की आज्ञा है, तो अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को भी मान नहीं रहे। तो वो सारी बातें उसमें हमने कुछ बातों को सीखा था। तो इसलिए अति जरूरी है प्रार्थना का हमें मालूम होना है। प्रार्थना आत्मिक जीवन की, मसीह जीवन की श्वासें महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए चेलों को प्रभु ने ये प्रार्थना सिखाई। तो मत्ती में एक बार और उसमें से कुछ बातें और, जब मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसका 5 आयत में पढ़ता हूँ, लिखा है जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है, ये सामूहिक प्रार्थना नहीं है। एक एक को प्रभु इंडिविजुअल कह रहा है। प्रभु जब तू प्रार्थना करे, ये नहीं कह रहा कि जब तुम प्रार्थना करो, वो आगे आएगा। हम बहुत बार सामूहिक रीति से प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक रीति से प्रार्थना करते हैं सब मिलकर बैठकर, लेकिन हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना बहुत बार कम करते हैं। तो इधर प्रभु कैसे सिखा रहा है, जब तू प्रार्थना करे। एक और बात है इसमें, यदि तू प्रार्थना करे कर नहीं लिखा। यदि तू प्रार्थना करे का मतलब है फिर तो तेरी मर्जी है, करना हो कर ले, नहीं करना हो तो रहने दे। परंतु इधर क्या लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, इसका मतलब प्रार्थना तो श्वास है, प्रार्थना तो करनी ही करनी है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है वो प्रार्थना किए बिना तो रह नहीं सकता। प्रार्थना तो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, संवाद है, बातचीत है, अपनी गलतियों को मानता है और बहुत सारी बातें हैं जिन विषयों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा मांगोगे तो मिलेगा। बहुत सारी चीजें तब हो रही हैं जब कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना की गई, जब निरंतर प्रार्थना किन्हीं विषयों के लिए की गई, तब वो बातें हो रही है। हमने समझना कुछ बातें छोटी प्रार्थना के साथ हो गई, लेकिन कुछ बातें छोटी प्रार्थना से नहीं हो रही बल्कि निरंतर प्रार्थना करने से हो रही है। हम देखेंगे उसमें। तो इधर जो हम 5 आयत में देख रहे हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं करना, मतलब रटी रटाई प्रार्थना नहीं करना, बल्कि इधर लिखा है क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। इनको कपटियों को दिखाने के लिए। कई बार हम प्रार्थना में जैसे बैठे हैं, हम दूसरे को सुनाने के लिए या दूसरे के उस हिसाब से हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना मेरी परमेश्वर से क्या हो रही है, बात हो रही है और दूसरे को पता भी चल रहा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर से बात कर रहा है, वो सामूहिक रीति से है। लेकिन जब इधर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, यानी कि प्रार्थना करने से प्रतिफल है। अगर प्रार्थना नहीं करते या प्रार्थना सही नहीं करते तो प्रतिफल नहीं है। आगे लिखा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। मतलब एक ऐसी प्रार्थना है किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को सुनाने के लिए भी नहीं है। कलीसिया में जब हम सामूहिक रीति से प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं तेज बोल थोड़ा सा, ताकि दूसरे भी सुने और दूसरों ने आमीन बोलनी है। एक वो प्रार्थना है, वो दूसरों को सुना रहे हैं। हम दूसरों को सुनाने के लिए नहीं कर रहे, परंतु जब परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो थोड़ा ऊंची आवाज में कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी उसमें सहयोग करें। हाँ प्रभु जी ऐसा ही हो, आमीन। तो हमने समझना इधर लिखा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा। एकांत में जाना मतलब किसी को दिखा नहीं रहे, किसी को सुना भी नहीं रहे। और लिखा है द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना। ये प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना, कंटिन्यू प्रार्थना। इसमें दिन में 4 बार कर लो। हम देख रहे थे दानियल दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर क्या करता है, प्रार्थना करता है। उसने अपने जीवन का ये सिद्धांत बनाया। बहुत सारी बातें हमें बनानी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। ये हमारे व्यक्तिगत उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब दूसरा बोल कर कराए। हाँ शुरू में जैसे बच्चों को बोला जाता है, शुरू में जैसे प्रभु बता रहा है, चेलों को बताया, लेकिन उसके बाद हम पिछली बार देख रहे थे चेले कंटिन्यू क्या करते रहे, जब तक पेंतेकुस्त का दिन नहीं आया वो सब प्रार्थनाओं में लगे रहे। और जैसे ही पेंतेकुस्त का दिन आया उसके बाद भी कलीसियाओं में प्रार्थनाएं कंटिन्यू चलती थी। लिखा है वो क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे और संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थनाओं में लोलीन थे। यानी कि निरंतरता की प्रार्थना, लगातार प्रार्थना,
संडे के दिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, तो एक सामूहिक प्रार्थना है, एक व्यक्तिगत प्रार्थना है। तो इधर लिखा है अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि प्रार्थना का प्रतिफल है, क्योंकि प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं, किन विषयों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, कलीसियाओं की उन्नति के लिए, कलीसिया बढ़े, परमेश्वर का राज्य फूले फले बढ़े, लोग उद्धार पाए, मतलब बहुत सारे विषय हैं। हमारी सबकी क्या है, जिम्मेदारी है, हमने इन बातों को समझना है। तो आगे लिखा है 7 आयत में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। मतलब अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करना, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि ये सब तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। बकबक क्या है, मतलब प्रभु ये चीज देना, प्रभु वो चीज देना, प्रभु ये चीज नहीं है मेरे पास, प्रभु ये चीज नहीं है मेरे पास, प्रभु मुझे आज ज्यादातर क्या मांगते हैं प्रार्थनाओं में, गाड़ी मांगते हैं, मकान मांगते हैं, प्लाट ये बकबक है। इधर प्रभु ने देखो साफ इधर लिखा है, आप जब 6 आयत का आगे पढ़े, लिखा है अन्य जाति सब इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि ये सब तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, तुम्हें चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर को मालूम है इनके लिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए क्या करो, खोज में रहो, उनके लिए प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाया। तो ये सब चीजें बताने के बाद फिर प्रभु कह रहा है अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो क्या है रीति, हे हमारे पिता, मतलब उस संबंध में आना है, रिश्ते में आना है, पिता और पुत्र के संबंध में, उस रिश्ते में आना है। और तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र कार्य है, परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, पृथ्वी भर में प्रभु तेरा काम हो। तो ये आज्ञा है प्रभु की, ये मतलब ऑप्शन नहीं है भाई, यदि तू करे तो कर लेना, अगर नहीं करे तो नहीं कर लेना ना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उधर लिखा है आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहते तो नहीं आओ। लेकिन ये जो विषय है ये आज्ञाएं हैं प्रभु, ये मतलब हमारी मन मर्जी पर निर्भर नहीं है, ये तो वास्तव में हमारी आत्मिक जरूरत है, हमारा परमेश्वर के साथ संवाद है, रिश्ता है, आत्मिक श्वास है। तो हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, अगर अभी तक हम में से क्या जैसा अभी तक मतलब हम प्रार्थना करनी चाहिए, उन बातों पर उतना ध्यान हमने नहीं दिया, लेकिन इन्हीं दिनों हमने प्रार्थनाओं के जीवन को, अपने जीवन को ग्रो करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तब तक नहीं होगी जब तक प्रार्थनाएं नहीं की गई। प्रेरितों के काम और उसका मेरे साथ आप निकाल लें 12 अध्याय 5 वर्ष। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही, और प्रार्थनाओं का उत्तर भी आ रहा है। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है सेवकों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, तो जेल खानों के दरवाजे टूटते हैं, बड़े बड़े सम्राटों के सिंहासन हिलते हैं। आपने समझना है, प्रार्थना नहीं करते इसलिए अभी सारे बड़े बड़े दुनिया के मतलब ना जो अमीर लोग हैं, व्यापारी, मतलब तगड़े तगड़े लोग, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं मसीह में, या वो आ रहे हैं ज्यादातर जो प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन वास्तव में शैतान के वश में पूरा संसार पड़ा हुआ। क्यों पड़ा हुआ? क्योंकि कलीसियाओं में क्या है, ठंडापन है, कलीसियाओं में प्रार्थनाएं नहीं है, कलीसियाएं जागृत नहीं है, कलीसियाओं में परमेश्वर की इच्छा के लिए लोग समर्पित नहीं है, इसलिए कलीसियाओं में क्या नहीं है। जब तक मतलब वो बातें आए, तो इधर लिखा है पतरस बंदी गृह में बंद है, लेकिन कलीसिया पढ़कर विश्वासी पड़े हुए आराम से सो नहीं गए, लो लगाकर प्रार्थना करें। ये नहीं है कि चलो प्रार्थना कर छोड़ दिया ना, धन्यवाद किया छोड़, लो लगाकर क्या कर रही है कलीसिया, प्रार्थना कर रही है। तो बात को समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे भाई बहनों, बाद में पढ़ना, ऊपर 12 अध्याय का ये पूरा विषय आप पढ़ लेना तो समझना। देखो आप मतलब सेवक लोगों को उस शुरू से ही दिखते हैं, ये नहीं है कि आज दिक्कत है, आज सरकारें विरोध में ना, शुरू से ही राजा सम्राट बड़े बड़े वो सब कलीसियाओं के शुरू से ही विरोध में है। लेकिन परमेश्वर ने जगत को उल्टा पुल्टा किया है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित थे, प्रार्थनाओं का जीवन था। तो आज भी वो स्थिति आनी है, कलीसिया इससे पहले कि उठाई जाए उस परिपक्वता तक आना है। तो इस करके इन दिनों में प्रार्थनाओं में क्या करना है, प्रार्थनाओं में आपको
मालूम है जब जब दुनिया में जागृति आई है प्रार्थनाओं के साथ आई। 1905 में पंडित रामाबाई के हॉस्टल में कुछ विधवाएं, कुछ गरीब लोग, त्यागे हुए लोग जो मसीह में विश्वास करते थे, उन्होंने कंटिन्यू प्रार्थना करना शुरू किया। कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अंधकार में थी उस समय तक कलीसिया। उस समय पेंतेकुस्त के समान पवित्र आत्मा उतरा। 1905 से लगातार जागृति चल रही है, लगातार जागृति। ऐसे और भी कलीसिया का जब इतिहास हम पढ़ते हैं, मतलब जागृति कब आई है? जब कोई झुंड मिलकर, जब कोई लोग मिलकर आपस में क्या कर रहे थे? कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तो अपने काम को कर, प्रभु अंधकार का राज्य है, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। ऐसे कर कर और तब परमेश्वर ने क्या किया? अपने काम। मेरा कहने का मतलब है कब तक बहुत सारी बातें नहीं होगी जब तक उन विषयों के लिए प्रार्थना ना की जाए, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हो, कलीसियाएं में भी हो, परिवार में भी हो, या हमारे स्टेट में, हमारे देश में और पूरे विश्व भर में भी क्यों ना हो। उनके लिए प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। एक आयत, एक वचन और पढ़ेंगे, ये विषय आप बाद में इसको मनन कर सकते हैं। आप मेरे साथ पढ़ें 4 अध्याय प्रेरितों के काम 4:31 वर्ष। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। कब हिल गया? प्रार्थना नहीं करने से कुछ नहीं हिलेगा, लेकिन जब वे प्रार्थना कर चुके। बहुत सारी बातें प्रार्थना करने के बाद होंगी, और प्रार्थना भी रटी रटाई नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना। परमेश्वर की इच्छा के साथ जब हमारी इच्छा मेल खाती है। बहुत बार परमेश्वर की इच्छा से हमारी इच्छा मेल ही नहीं खाती। परमेश्वर तो कुछ और चाह रहा है, हम किसी और चीज के लिए उपवास प्रार्थना करके बैठे हुए, तो वो प्रार्थना भी बेकार है। हमें प्रार्थना वचन के आधार पर करनी है। रीति सिखाई है कि तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं। बहुत बार हम अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना किए जा रहे, वो बकबक करने जैसा है। प्रभु ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम अपनी मर्जी के लिए, हमारी मर्जी और परमेश्वर की मर्जी में ऐसे मतलब मेल खाना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमारे लिए भली है। चाहे हम कहीं भी किसी क्षेत्र में भी हो, उसमें परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। परिवार में भी हो, व्यक्तिगत जीवन भी हो, नौकरी का क्षेत्र भी हो, काम काज का क्षेत्र भी, उस क्षेत्र में परमेश्वर की एक इच्छा है कि हम वैसा करें। तो वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो इधर लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। कब हो गए परिपूर्ण? प्रार्थना करने से। कब जगह हिल गई? प्रार्थना करने से। कैसी प्रार्थना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। परमेश्वर की महिमा हो, अंधकार के काम नाश हो, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए प्रभु जी, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। कलीसियाओं की ये प्रार्थनाएं थी उस समय, विश्वासियों की ये प्रार्थनाएं थी उस समय। और घर हिल जाते थे, नींवें हिल जाती थी, सम्राट घुटने टेकते थे, जेल खानों के ताले टूट जाते थे, जंजीरें, पतरस जेल खाने में था जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या हो गया? ताला टूट गया, जंजीरें, पतरस की जंजीरें टूट गई, और स्वर्गदूत आकर कह रहा है पतरस उठ, और जहां से तुझे पकड़ा था वहीं जाकर फिर से क्या कर? परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर। और उसमें फिर विश्वासियों को दलेरी भी आती थी, उनको ये होता था परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? हमें भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना इन दिनों सीखना है। और ये उतना आसान भी नहीं है ना। हम इंसान देखो ना, दुनिया भक्ति कर लेगी, 2 घंटे बैठकर भक्ति कर लेंगे, 2 घंटे बैठकर जाप कर लेंगे, लेकिन प्रार्थना करना आसान नहीं है, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। ऐसे भी हो सकता है हमारा मन कहीं और बातों में लगा हुआ है और हम घंटा भी कर सकते हैं ना, परंतु वास्तव में प्रार्थना परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा से हमारी इच्छा मेल खा रही है, हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, वो है प्रार्थना। तो इधर भी आप देख सकते हैं, विश्व ऊपर लिखा है विश्वासियों की प्रार्थना। और क्या विषय है? उसमें पूरा लिखा, मैंने एक आयत ही सिर्फ पढ़ी है, उनके प्रार्थना
प्रार्थना के विषय क्या थे? प्रभु तू अपने काम को कर, मतलब परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने दासों को प्रभु हियाव दे के तेरा वचन हियाव से सुनाए, उनके ये विषय थे। और लिखा है वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियां और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए हैं कि जो कुछ पहले तेरी सामर्थ्य और मति से ठहराया था वही करें। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। विषय क्या है हमें समझ, ये नहीं कि प्रभु तेरे दासों पर दया करना, उन्हें छुड़ा दो प्रभु जी, ना, मतलब दम है प्रार्थनाओं में, वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को आधार बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो जगह हिलेगी क्यों नहीं जब एक मन होकर कोई इसलिए प्रभु ने मत्ती 28:18-19 में लिखा है, जब दो जन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं ना, तो लिखा है स्वर्ग में बंध जाते। मतलब प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा बहुत कुछ होता है। प्रार्थना एक जरिया रखा हुआ है परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने कहा मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मतलब मांगने की प्रार्थना का विषय। तो एक छोटा सा विषय पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करें। इसका 10 अध्याय में एक अन्य जाति की प्रार्थना हम देखेंगे और फिर आपको मालूम हुआ कुरनेलियुस के बारे में आप सब जानते हैं। कुरनेलियुस प्रेरितों के काम 10 का 1 से है। कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार, मतलब बहुत व्यस्त व्यक्ति है, बिजी व्यक्ति है। जैसे नहमिया के बारे में सीख रहे थे, जैसे दानियल के बारे में सीख रहे, मतलब खाली नहीं थे वो। खाली हो तो प्रार्थना करना कितना आसान है, लेकिन कई तो खाली होकर भी नहीं प्रार्थना करते। घर में कोई काम नहीं है तो भी प्रार्थना नहीं करते। चल कईयों के पास तो क्या है, ड्यूटी है, हम बोल सकते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं पलटन का सूबेदार है। सूबेदार खाली नहीं होता। लिखा है वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ये यहूदी भी नहीं था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता, कंटिन्यू परमेश्वर से क्या करता था, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। अभी तक इसको क्रूस, उद्धार, ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आया। अभी तक पुराने नियम के अनुसार ही ये प्रार्थना करने वाला है कि यहूदियों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इस करके वो और किसी को नहीं मानता, उसी से प्रार्थना करता है, उसी को मानता है। और यहूदी लोगों को क्या भी करता है, दान दक्षिणा भी देता है, क्योंकि मंदिर में वो सब पहले होता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, यानी कि परमेश्वर प्रार्थनाएं सुन रहा है। एक ही दिन हमने प्रार्थना कर ली, उसी दिन नहीं सुन लिया ना। हम कई बार क्या सोचते हैं, एक बार प्रार्थना कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, 4 बार कर ली, प्रभु 1 महीना हो गया, प्रभु प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहा, और हम प्रार्थना करना क्या कर देते हैं, बंद ही कर दे। किसी नगर के लिए, किसी गांव के लिए, किसी जाति के लिए, किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए, मतलब किसी, या अपने जीवन में भी कुछ प्रार्थनाओं के विषय होते हैं। बहुत बार हम क्या कर देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, जबकि यीशु ने कहा, उस विधवा का उदाहरण दिया कि हमें नित्य प्रार्थना करने में हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। उसने दृष्टांत दी, प्रभु ने बताया हमें प्रार्थना कितनी विश्वास से करनी चाहिए, बिना थके करनी चाहिए, समर्पित होना चाहिए प्रार्थना के लिए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है, संबंध है। बहुत बार परमेश्वर प्रार्थनाएं सुन रहा है, लेकिन समय पर उसका उत्तर आएगा।
हमने समझना है, विश्वास होना है। तो इधर लिखा है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी कि प्रार्थना किधर पहुंचती है? परमेश्वर के सामने पहुंचती है। पिछली बार हम देख रहे थे दानियल की प्रार्थना को फारस का प्रधान 21 दिन तक रोके रहा। 21 दिन तक प्रार्थनाएं रोके रहा। प्रार्थना मतलब परमेश्वर तक पहुंचनी है। हमारी कुरनेलियुस की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची है। एक एक प्रार्थना परमेश्वर के हिसाब में है। इसलिए स्वर्गदूत आकर कहता है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य को भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह सिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। मतलब स्वर्गदूत नहीं बता रहा उसको आकर के यीशु पर विश्वास कर ले, यीशु ने तेरे लिए, ना, स्वर्गदूतों को ये सुसमाचार परमेश्वर ने नहीं दिया, ये अपने दासों को दिया है। और इसको भी देखो प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। और उधर पतरस को भी हम देखते हैं, दोनों जगह काम हो रहा है और दोनों प्रार्थना में है व्यक्ति। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। पतरस दोपहर के समय छत पर प्रार्थना कर एकांत में जा रहा है। शायद नीचे जगह नहीं होगी, प्रार्थना करने का शायद माहौल नहीं होगा, लेकिन हमें एकांत ढूंढना होता है प्रार्थना। क्योंकि बहुत सारी प्रार्थना सामूहिक होती हैं, लेकिन अति जरूरी है व्यक्तिगत प्रार्थना, एकांत की प्रार्थना। चाहे ऊपर छत पर चढ़ना पड़े, चाहे जंगल में जाना पड़े, चाहे रात को, आधी रात को जब सब सो जाएं तब उठना पड़े, एकांत की प्रार्थना आदत बनानी होगी हमें दानियल के समान। अगर आदत नहीं है तो हम ये सुन तो लेंगे सब कुछ, लेकिन प्रार्थना में तो हमें समझना, जब से हम ये प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं, क्या मेरी प्रार्थना का समय बढ़ रहा है? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर प्रार्थना का बोझ आ रहा है? जब इतने विषय हैं, जब इतना कुछ है, हमने हर दिन अपने जीवन को हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो पतरस दोपहर के समय छत पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा हुआ है और लिखा है उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। बेसुध है, भूखा है बहुत, शायद कई दिन से खाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रार्थना करने में क्या नहीं है। दोपहर का समय थोड़ी देर आराम कर सकता था, मैं बोल सकता था चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर करेंगे प्रार्थना। प्रार्थना करना वाला व्यक्ति को मतलब परमेश्वर से बात करने का, उसके पास विषय है, उसके पास बोझ है, उसके पास मन है, वो ढूंढता है प्रार्थना परमेश्वर से, मैं कैसे, मैं क्या करूं। प्रार्थना मतलब बोझ नहीं है, रिवाज नहीं है, प्रार्थना में मजा है, मतलब आनंद है, ये मीठा संगति और संबंध है, वो चीज आना है। प्रार्थना में आनंद आना है, मन आना है, प्रार्थना का विषय हमारे पास होना है। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर हमसे ज्यादा प्रार्थना नहीं होगी। थोड़ी देर में प्रार्थना करके हम उठ जाए, या एक बार कर ली, दो बार कर ली, या सुबह कर ली, तो पूरा दिन क्या नहीं होंगे, खाली होंगे भले ही, लेकिन प्रार्थना नहीं हो पाएगी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों जो प्रार्थना का विषय हम सीख रहे हैं, यीशु भी चाहे उसका जीवन कितना व्यस्त था तो भी सुबह भोर में दिन निकलने से बड़े पहले 3-4 बजे उठकर एकांत में जंगल में जाकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर से बात है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ वो संबंध है, प्रार्थना एक श्वास है, धड़कन है, ऑक्सीजन है। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो फिर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है, उस पर सवाल आ जाए। परमेश्वर की आज्ञा के प्रति में कितना हो, तो बहुत सारी फिर उनमें बातें आती हैं। तो इस करके भले ही हमारे जीवन में बचपने की स्थिति हो, अज्ञानता की स्थिति हो, मालूम नहीं था, लेकिन इन्हीं दिनों हम प्रार्थनाओं में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रार्थना जीवन को ग्रो होना है, प्रार्थना का समय हमने बढ़ाना है, प्रार्थना में अपने पापों को मानना भी आता है, प्रार्थना में उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, किसी विषयों के लिए हम प्रभु के चरणों में आ रहे हैं। तो ज्यादा लंबी प्रार्थना नहीं हो पा रही, कोई बात, हम छोटी प्रार्थना से आरंभ करेंगे। ज्यादा दुनिया भर के विषय हमें मालूम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे विषय हम क्या करेंगे लेकर और बोझ के साथ इन्हीं दिनों क्या करेंगे। ये दिन प्रार्थना के दिन है। दुनिया जब विनाश की तरफ जा रही है, प्रार्थनाओं की जरूरत है। कलीसियाओं में जब आत्मिक उन्नति, बढ़ोतरी नहीं है, बेदारी, जागृति नहीं है, ये प्रार्थनाओं के दिन है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद प्रभु विनती करते हैं। खुदा प्रभु, हम एक एक को इन दिनों सचमुच में प्रभु तूने इजरायलियों के लिए कहा, मैं उन दिनों में प्रार्थना करने वाली आत्मा ले लूंगा और लोग मुझसे प्रार्थना करें। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमें प्रार्थना करना सिखाए, हमें विषय दे, हमें बोझ
दें, हमारे अंदर मन आए प्रभु, जो भी प्रार्थना में रुकावट हो यीशु मसीह के नाम में वो सब नाश हो खुदा। प्रभु तेरा राज्य बढ़े प्रभु, कलीसियाएं आत्मिक उन्नति करें, बेदारी जागृति आए खुदा, हमारी व्यक्तिगत जीवन हो, हमारी कलीसिया हो प्रभु सचमुच में आत्मिक उन्नति करे। बहुत सारे विषय हैं प्रभु जिनके लिए मैं प्रार्थना करना है खुदा। इन दिनों हम हर एक को इन विषयों को समझने सीखने के लिए प्रभु आप सहायता करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।